हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्कॉलर्स स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप देख रहे हैं द थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल शो। मैं आपका अपना होस्ट सतपाल गोदारा। आज 27 दिसंबर है और आज के अपने एडिटोरियल में हमेशा की तरह अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को मजबूत करने के लिए हम है जो एक और नया एडिटोरियल है लेके आपके सामने प्रस्तुत है। तो चलो करते हैं शुरू अपना और देखते हैं कि आज क्या कुछ अपने करने वाले हैं। तो जो साथी नए जुड़े हैं उनको मैं बता देता हूं, हम प्रतिदिन एक एडिटोरियल लेते हैं जो द हिंदू न्यूज़पेपर से होता है और आज के लिए हमने ये हिंदू से लिया है। इसमें अपने वोकैब देखते हैं, सिमिलर और अपोजिट वर्ड्स लेकर के जो अपनी वोकैब की ग्रोथ करते हैं, साथ ही साथ रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। स्कीमिंग करना, रीडिंग करना, उसको कॉम्प्रिहेंड करना सीखते हैं। और करंट इश्यूज़ में आज एक हमने लिया है जो डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए भारत सरकार एक नया कानून लेके आई है। इंडियन मेडिकल काउंसिल ने, जो भारतीय चिकित्सा परिषद है, उसने जो एक डिमांड की थी कि हॉस्पिटल्स में सभी राज्यों के अंदर डॉक्टर्स के साथ है जो दुर्व्यवहार बढ़ता ही जा रहा है। किसी मरीज की है जो किसी कारणवश मौत हो जाती है तो उसके जो परिजन हैं, जो गार्जियन होते हैं, साथ में केयर टेकर होते हैं, वो जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ में बड़ा दुर्व्यवहार करते हैं और उन पर रिजल्ट की आक्रमण की घटनाएं भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मुकदमेबाजी भी बहुत हो रही है। तो डॉक्टर्स है जो इस डर से कि कहीं बाद में उनके साथ मारपीट नहीं हो जाए, मुकदमेबाजी नहीं हो जाए, तो इलाज करने से कतराने लगे हैं। तो उन्हें एक सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो इंडियन मेडिकल काउंसिल है उसने बड़ी डिमांड की थी और सरकार ने एक जो कानून बनाया है कि इस तरह की घटनाएं हैं जहां डॉक्टर की लापरवाही नहीं हो, नेचुरली उसके आउट ऑफ कंट्रोल किसी डेथ हो जाती है तो उसमें डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है। तो अगर साबित कर दे, प्रूवन हो जाए कि वहाँ जानबूझ करके नेग्लिजेंस किया गया है इलाज के अंदर, तो डॉक्टर्स पर मुकदमा हो सकता है और अधिकतम 2 वर्ष की सजा हो सकती है। जिसकी अनुशंसा है वो 7 साल के लिए हुई थी, लेकिन सरकार ने इसे 2 साल तक का किया है। इंडियन मेडिकल काउंसिल ने इस प्रस्ताव का स्वागत भी किया है और देखते हैं इसमें कौन कौन सी शब्दावली आने वाली है। तो ये एक नया बदलाव हुआ है, बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आजकल सरकार बहुत से कानूनों में सुधार कर रही है, तो उन्हीं कड़ी में से एक है ये। तो देखते हैं आज का अगला जो पहला शब्द आ रहा है वो क्या है। स्लिप बिटवीन द कप एंड लिप। ये इडियम में है कि जैसे अपने चाय पीते हैं, चाय की चुस्की लेते हैं, वो ओटों तक जाए तो उसमें काफ़ी टाइम होता है, अर्थात कोई कार्य संपन्न हो उससे पहले अनेक परेशानियां हो सकती है। तो ये अंग्रेजी कहावत है, सेड टू एम्फेसाइज दैट मेनी बैड थिंग्स माइट हैपन, शायद घटित हो जाए, बिफोर समथिंग इज फिनिश्ड। आप कोई कार्य पूर्ण करो तो उससे पहले बहुत सी घटनाएं हो सकती है। जिसे कहा गया दिल्ली अभी दूर है, अर्थात अभी आप पास में पहुंचे हो, मंजिल नहीं मिली। तो कार्य संपन्न होने से पहले बहुत कुछ हो सकता है। इसकी एक सिमिलर का होता है, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। तो हैचिंग से पहले है जो आप अपने चिकन्स काउंट ना करें, क्योंकि देयर आर स्लिप बिटवीन द कप एंड लिप। तो ये है जो इडियम हुई। नेक्स्ट शब्द है अपना कल्पेबल। तो डॉक्टर्स को लेकर के जो हमें कल्पेबल नहीं होना चाहिए, एक आपराधिक सदोष नहीं मान लेना चाहिए। एडजेक्टिव है ये, रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग बैड दैट हैज हैपेंड। मान लो कोई मरीज का इलाज करते समय डॉक्टर्स ने तो उसे बचाने की कोशिश की लेकिन वो मर गया, तो क्या डॉक्टर को है जो आप कल्पेबल मानोगे, दोषी मानोगे? रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रीटमेंट दैट हैज हैपेंड। उसने तो ट्रीटमेंट किया, उपचार किया, लेकिन उस गलत घटना के लिए क्या आप डॉक्टर को विशेष मानोगे, क्रिमिनल मानोगे, आपराधिक? ब्लेमलेस और इनोसेंट, निर्दोष, ये इसका क्या हो जाएगा, इंटोनिम हो जाएगा। और ये इसमें विशेष, आपराधिक, दोषी मानोगे। सो मर्सी किलिंग्स आर लेस कल्पेबल देन ऑर्डिनरी मर्डर्स। तो
मर्सी किलिंग से जो दया मृत्यु है, कोई इस तरह का पेशेंट हो जाता है जिसका इलाज संभव ही नहीं है, उसकी मर्सी किलिंग की जाए, दैट इज लेस कल्पेबल देन ऑर्डिनरी मर्डर्स। तो साधारण हत्या के बजाय ये मर्सी किलिंग है वो कम आपराधिक है। ठीक है, नेक्स्ट सब देखते हैं। तो नेक्स्ट है पर्टिनेंट। पर्टिनेंट इज उचित और मुनासिब। तो हम कहते हैं कि ये काम तो उचित है, ये सूटेबल है, ये मुनासिब है, ठीक रहेगा। क्लोजली कनेक्टेड विद सब्जेक्ट बीइंग डिस्कस्ड। तो जिस सब्जेक्ट की हम चर्चा कर रहे हैं उससे वो निकट से जुड़ा हुआ होता है, संबंधित होता है। दैट इज प्रॉपर और डिजर्विंग। तो ये उचित और मुनासिब हो जाएगा, प्रॉपर और डिजर्विंग। एंटोनिम्स इररिलेवेंट और इनएप्रोप्रिएट। तो इनएप्रोप्रिएट और रिलेवेंट, रिलेवेंट है वो प्रॉपर है, एप्रोप्रिएट है वो डिजर्विंग है, प्रॉपर है। IR और IN लगने से एंटोनिम हो गया है। सो शी हैड आस्क्ड सम पर्टिनेंट क्वेश्चंस। उसने कुछ मुनासिब उचित प्रश्न पूछे। तो नेचर ऑफ क्वेश्चंस थी पर्टिनेंट थी, उचित थी। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आज का। दैट इज कंसिक्वेंटली। एज ए रिजल्ट, रिजल्ट एडवर्ब हो गया, फलस्वरूप, के फलस्वरूप। तो एज ए रिजल्ट और देयरफॉर, इसलिए अतः के परिणाम स्वरूप। द बोट्स आर वेरी थिन, बोट्स बहुत पतली है। एंड आर ऑलवेज ओवरलोडेड, हमेशा ही ओवरलोड रहती है। एंड कंसिक्वेंटली वेरी फ्रेगाइल, और अतः वो बहुत ही नाजुक है, टूट सकती हैं। रेकलेस एडजेक्टिव है, लापरवाही करना। डूइंग समथिंग डेंजरस एंड नॉट वरिंग अबाउट द रिस्क एंड पॉसिबल रिजल्ट्स। तो कुछ खतरनाक काम करना और नॉट वरिंग अबाउट, चिंता न करना, अबाउट रिस्क, जोखिम, और पॉसिबल रिजल्ट्स, संभावित परिणाम और जोखिम की चिंता किए बगैर कुछ खतरनाक काम करना। दैट इज लापरवाही, रेकलेस एडजेक्टिव हो गया। इनअटेंटिव और इनकॉन्शियस। कॉन्शियस सचेत होता है, अटेंटिव ध्यान देना होता है, सचेत होता है। दोनों में ही इन लगने से ये क्या बन गया, एंटोनिम हो गया, यानी रेकलेस का पर्यायवाची हो गया। एंटोनिम इसका हो जाएगा केयरफुल और अटेंटिव। ओके, तो ही शोड ए रेकलेस डिसरिगार्ड फॉर द सेफ्टी ऑफ अदर्स। उसने है जो दूसरे लोगों की सुरक्षा के लिए बिल्कुल ही एक लापरवाही पूर्ण डिसरिगार्ड जाहिर किया। तो ये इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। चलिए जी नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इम्पेयर्ड। इम्पेयर्ड वर्ब है, इम्पेयर करना, बिगाड़ना, खराब करना। तो इम्पेयर्ड पास्ट हो गया, तो बिगड़ा हुआ। टू डैमेज समथिंग और मेक इट वीकर, किसी चीज को कमजोर कर देना, वीकर कर देना, डैमेज कर देना, नुकसान पहुंचाना। दैट इज टेंटेड, नॉटी, खराब, भ्रष्ट, बिगड़ा हुआ। डिसकंटिन्यू और रेफ्रेन, जबकि से बचना या इस तरह का बिगाड़ है वो रोक देना। सी सफर्स फ्रॉम इम्पेयर्ड विजन, उसकी है जो दृष्टि है वो खराब है। तो उसकी दृष्टि क्या है, खराब है, विजन है सही नहीं है, कमजोर है। तो यहाँ इम्पेयर्ड का अर्थ है वीक। ओके, तो ये हो गया इसका वाक्य में प्रयोग। चलिए जी नेक्स्ट सेंटेंस, इम्पेयर्ड एंड हो गया। ओके, तो आज का एडिटोरियल देखते हैं। इंडियन मेडिकल काउंसिल की डिमांड पर संसद ने क्या बदलाव किया है, और इस पर स्टैंडिंग कमेटी में काफी विचार विमर्श भी हुआ था। तो सबसे पहले मैं आपको ये पैराग्राफ है जो बता देता हूँ, इनको ढंग से आप देख लेते हैं। इसको रोक करके, पॉज करके, स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख लें। तो ये पहला आ गया अपना, इसके बाद में है जो अपने नेक्स्ट पर आएंगे। तो ये फर्स्ट पेज है, इसको आप देख लें। अब ये सेकंड रह गया, इसको अच्छी तरह से आप पढ़ लें, पॉज कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आप ये तीसरा पैराग्राफ देखें, ये रहा आपके सामने। अब आप है जो इसके बाद का जो पैराग्राफ देखें, ये है अपना नेक्स्ट पैराग्राफ। इसको भी अच्छी तरह से पूरा पढ़ें, कंप्लीट पढ़ें। पहले आप इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ें, हिंदी ना करें इसकी, ताकि स्पीड और एक्यूरेसी के साथ में आप पूरा कर सकें इसको। तो ये इतने पैराग्राफ हुए अपने। तो चलिए अब इनको 1 to 1 अपने वापस देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक बार फिर। कैरी ऑन डॉक्टर्स,
ऑन द अमेंडेड भारतीय न्याय संहिता बिल जो कि सेकंड है। तो दूसरा भारतीय जो न्याय संहिता बिल जो नया बना है, भारतीय न्याय संहिता बिल, उसमें संशोधन है सेकंड, उस पर है जो डॉक्टर्स को कहा गया कि कैरी ऑन डॉक्टर्स, कृपया आप अपना इलाज जारी रखें, डोंट वरी। तो डॉक्टर्स के फेवर में क्या है, डॉक्टर्स मस्ट नॉट फियर, डॉक्टर्स को नहीं डरना चाहिए, प्रोसिक्यूशन अनलेस ग्रोस नेग्लिजेंस इज प्रूवन, जब तक बहुत गंभीर कोई नेग्लिजेंस उपेक्षा है जो वो साबित नहीं हो जाती है, तब तक डॉक्टर्स को डरने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रोसिक्यूशन कानूनी कार्यवाही, मुकदमेबाजी, तो डॉक्टर्स को मुकदमेबाजी से संबंधित चिंता नहीं करनी चाहिए जब तक कि कोई गंभीर लापरवाही साबित नहीं हो जाए। सो द प्रोबेबल स्लिप बिटवीन द कप एंड लिप वाज इन एविडेंस when the urban union home minister's assurance on the floor of the Lok Sabha was at variance with the actual amendment on punishment for doctors in case of death due to negligence। ठीक है, तो ये कहावत थी कि स्लिप बिटवीन कप एंड लिप, तो बहुत कुछ हो सकता है काम पूर्ण होने से पहले। तो ये एक एविडेंस के रूप में, एक साक्ष्य के रूप में थी ये कहावत, जब केंद्रीय गृह मंत्री ने आश्वासन दिया सदन के लोकसभा के फ्लोर पर कि जो एक्चुअल अमेंडमेंट है ऑन द पनिशमेंट फॉर डॉक्टर्स, कि डॉक्टर्स को जो सजा दी जा रही है उस पर जो संशोधन कर रहे हैं ऐसे मामलों में कि जहां ये हो कि उपेक्षा के कारण किसी रोगी की मृत्यु हो गई हो। तो अमित शाह इनिशियली सेड, अमित शाह जी ने शुरू में कहा, इफ समवन डाई ड्यू टू मेडिकल नेग्लिजेंस, अगर कोई व्यक्ति चिकित्सकीय उपेक्षा के कारण, लापरवाही के कारण मारा जाता है बाय द डॉक्टर्स, इट वाज ट्रीटेड एज कल्पेबल होमिसाइड, तो इसे है जो एक सदोष दोषयुक्त मानव हत्या के रूप में ट्रीट किया जाएगा, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, जो कि मर्डर के समान नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इसे कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा, सदोष होमिसाइड माना जाएगा, क्रिमिनल होमिसाइड नहीं मान करके सदोष, तो इसे सदोष होमिसाइड माना जाएगा। होमिसाइड का मतलब होता है मानव हत्या, होमिसाइड का मतलब होता है मानव हत्या, तो मनुष्य की हत्या कर देना, ह्यूमन बीइंग की हत्या कर देना माना जाएगा कल्पेबल, न कि मर्डर के समान माना जाएगा। आई एम ब्रिंगिंग एन अमेंडमेंट टुडे, उन्होंने कहा मैं एक आज संशोधन ला रहा हूं, डॉक्टर्स हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम, तो डॉक्टर्स को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, छूट दे दी गई है फ्रॉम पनिशमेंट अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन के तहत डॉक्टर्स को सजा से छूट दी गई है। सो द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और IMA हैड रिक्वेस्टेड अस फॉर द एग्जेम्पशन, इस छूट के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद ने है जो मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमसे मांग की थी, उन्होंने निवेदन किया था और सरकार ने उसको मान लिया है। द अमेंडेड भारतीय न्याय सेकंड संहिता बिल 2023, जो दूसरा भारतीय न्याय संहिता बिल है 2023, जिसमें संशोधन हुआ है, सिंस हाउएवर डिडंट प्रोवाइड द ब्लैंकेट एग्जेम्पशन, तो वो उसे पूर्णतः छूट नहीं प्रदान करता है, ब्लैंकेट पूर्णतः टोटली, वो पूर्णतः एग्जेम्पशन छूट नहीं देता है। तो इसमें कुछ छूट है जो थोड़ी सी हटकर के आएगी, कैसे, कंप्लीट छूट नहीं है टू डॉक्टर्स, कि भी कोई लापरवाही से है जो न होकर के थोड़ा बहुत किसी कारण से है जो रोगी की मृत्यु हो जाए, तो उसे है जो ऐसा नहीं है कि कहीं लापरवाही हो भी गई है और वो इस कानून के आड़ में बच जाए, ऐसा नहीं है। तो ब्लैंकेट एग्जेम्पशन कंप्लीट छूट नहीं है, होल इंस्टेड इसके बजाय द अमेंडेड सेक्शन 106.1, जो संशोधित खंड है धारा 106 का उपधारा 1, स्पेसिफाइज दैट, ये इस बात को विशिष्ट करता है कि ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर RMP, कोई भी पंजीकृत चिकित्सीय प्रैक्टिशनर है, डॉक्टर है, शैल बी पनिश किया जा सकेगा विद द इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years, उसे 2 साल की सजा तक हो सकती है, एंड ए फाइन, और उसे जुर्माना भी लग सकता है। एक और बात बताते हैं, थोड़ी सी ग्रामर की चर्चा कर लेते हैं।
शैल बी पनिश्ड, शैल बी पनिश्ड ये है जो आपका पैसिव स्ट्रक्चर है, और कानूनी जब लीगल बात आती है तो वहां शैल का प्रयोग होता है। इन इफेक्ट इसका प्रभाव ये है, द पनिशमेंट फॉर डॉक्टर्स एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 304A ऑफ द इंडियन पेनल कोड दैट द BNSS रिप्लेसेस, कि जो पनिशमेंट है डॉक्टर्स के लिए सजा है, जैसा कि वो धारा 304A के तहत आती है IPC भारतीय दंड संहिता, जिसका स्थान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लेने वाली है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में आएगा हैज बीन रिटेन्ड, उसको एज इट बनाए रखा गया है, उसका नाम बदल दिया, धारा वही है। विद द IMA स्टिल थैंकिंग द गवर्नमेंट, अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है वो अभी भी सरकार को धन्यवाद दे रही है कि उन्होंने उनकी डिमांड को मांगा, डिस्पाइट के बावजूद, डिस्पाइट के बावजूद, डिस्पाइट के बावजूद द स्टेटस क्वो सिचुएशन, स्टेटस क्वो का मतलब होता है यथा स्थिति, यथा स्थिति, तो यथा स्थिति होने के बावजूद भी है जो IMA है सरकार को थैंक यू बोल रही है। सिचुएशन, ए डेफ्ट लुक बिहाइंड द सीन्स रिवील्स, डेफ्ट का मतलब होता है चतुराईपूर्ण, डेफ्ट का मतलब होता है चतुराईपूर्ण। तो अगर हम चतुराईपूर्ण ढंग से देखें इस परिदृश्य को तो ये बात रिवील होती है, प्रकट होती है, सामने आती है, that a draft bill submitted to the parliamentary standing committee, कि जो एक प्रस्तावित बिल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को प्रस्तुत किया गया ऑन द इशू, इस मुद्दे पर एक्चुअली सजेस्टेड 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट, तो वास्तव में उसमें 7 साल की सजा का सुझाव दिया गया था। इम्प्रिजनमेंट कैद का, सजा जेल का, टर्म इम्प्रिजनमेंट टर्म फॉर द डेथ ड्यू टू नेग्लिजेंस इन केस ऑफ एन MRP की इन केस ऑफ एन RMP रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से अगर RMP से कोई किसी रोगी की उपेक्षा के कारण मृत्यु हो जाए तो 7 साल तक की सजा का प्रावधान था, जबकि सरकार ने इसको 2 साल ही माना है। तो इस बात के जो उसे 5 साल कम करके 2 साल की सजा का प्रावधान रखा है, तो भी IMA ने क्या किया है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार को थैंक यू बोला है। सो द IMA देन, देन का मतलब होता है तब, एक होता है THN देन, वो तो के बजाय, देन सबमिटेड टू द स्टैंडिंग कमेटी दैट देयर वाज नो मेंसरी और क्रिमिनल इंटेंट इन द रिलेशनशिप बिटवीन द पेशेंट एंड द डॉक्टर। अब तब IMA ने सरकार की जो स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट की, तो उसको ये सबमिट किया था कि देयर वाज नो मेंसरी। अब मेंसरी का मतलब क्या होता है, मेंसरी का मतलब होता है मन में दोष, मन में दोष। अब देखो मन में दोष कैसे पता लगाओगे भी किसी के मन में क्या है। कोई डॉक्टर इलाज कर रहा है, वो तो बचाने की कोशिश कर रहा है, उसके बावजूद भी व्यक्ति मर गया, तो उसमें डॉक्टर की क्रिमिनल आपराधिक इंटेंट इरादा नहीं था, यानी कि आपराधिक इरादा, आपराधिक इरादा नहीं था, तो वो गैर इरादतन हो गया। तो आपराधिक इरादा तो उसका है नहीं, तो क्रिमिनल इंटेंट नहीं होना इज मेंसरी। तो मेंसरी यानी क्रिमिनल इंटेंट, तो उसमें व्यक्ति की क्रिमिनल इंटेंट नहीं होती है और उसके बावजूद भी किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसे गैर इरादतन हत्या माना जाता है। जो ऐसा ड्राइवर्स को बचाने के लिए, डॉक्टर्स को बचाने के लिए होता है। तो मेंसरी का मतलब ये है, in the relationship between the patient and the doctor and thus the increased punishment was not justified, इसलिए ये बढ़ी हुई जो सजा थी उसको उचित नहीं माना। so the committee then reduced the imprisonment to 5 years, तब कमेटी ने है जो इस सजा को कम करके 5 साल कर दिया, which finally rested at 2, अंततः ये है जो 2 साल के प्रावधान पर कानून बना। यानी 7 साल की मांग हुई, कमेटी ने कहा चलो 5 कर दो, लेकिन सरकार ने ये भी नहीं माना और सरकार ने मात्र 2 साल की सजा का प्रावधान रखा। एज द लॉ वाज पास्ड, जैसा कि कानून पास हुआ है। So it is pertinent to look at the index case that define guidelines relating to medical negligence, Jacob Matthew versus State of Punjab and others,
इन 2005 2005 का मामला है जहां जैकब मैथ्यू वर्सेज पंजाब राज्य और अन्य के मामले में हुआ था। तो ये बात एकदम स्पष्ट है, इट इज पर्टिनेंट टू लुक एट द इंडेक्स। ये एकदम है जो उचित है, मुनासिब है ये देखना इस केस को जिसमें जैकब मैथ्यू वर्सेज पंजाब राज्य वाले मामले में है, ये जो गाइडलाइंस डिफाइन हुई थी, एक नियम कायदे बने थे, उनको भी देखना। सो कोर्ट हेल्ड दैट, कोर्ट ने तब तय किया था द नेग्लिजेंस शुड बी ग्रॉस, कि इस तरह की कोई भी अगर उपेक्षा है वो बहुत ही गंभीर होनी चाहिए एंड ऑफ ए सिग्निफिकेंटली हाई डिग्री, और उच्च स्तर की होनी चाहिए, एंड कॉन्सिक्वेंटली और उसके परिणाम स्वरूप क्रिमिनल लाइबिलिटी वुड कम अप टू ओनली, तभी केवल जाकर के आपराधिक उत्तरदायित्व निर्धारित हो सकेगा ओनली इफ द फिजिशियंस एक्ट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड, और वो भी तब जब उस फिजिशियन के कार्य को प्रदर्शित किया जा सके, साबित किया जा सके टू बी नेग्लिजेंट और रेकलेस, की वो बहुत ही ज्यादा उपेक्षापूर्ण या लापरवाहीपूर्ण था, कॉजिंग डेथ, जिसके कारण मृत्यु हुई। यानी डॉक्टर्स द्वारा किए गए कृत्य है वो बहुत ही उच्च स्तर का लापरवाहीपूर्ण, एकदम सुस्पष्ट प्रदर्शित साबित किया जा सकने वाला होना चाहिए। किसी भी तरह का संदेह होने पर उसे संदेह का लाभ मिल जाएगा। ओके, इवन ड्यूरिंग प्रोसिक्यूशन, यहां तक कि जो कानूनी कार्यवाही के मुकदमेबाजी के दौरान एट वेरियस लेवल्स, जो कि विभिन्न स्तर पर है होती है, द वेट इज ऑन द ओपिनियन ऑफ ए सिमिलरली क्वालिफाइड एक्सपर्ट ऑन द वेदर नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द डॉक्टर लेड टू डेथ। तो अब कई जगह प्रोसिक्यूशन होगा, हर तरह जांच पड़ताल में है जो उसकी न्याय करते समय सर्वाधिक वेट इस बात को, इस राय को दिया जाएगा, और वो भी क्वालिफाइड एक्सपर्ट द्वारा, कि ये जो उपेक्षा की गई डॉक्टर्स द्वारा उसी के कारण ही मृत्यु हुई, मृत्यु का अन्य कोई कारण नहीं था। सो व्हाइल इट मे बी आर्ग्यूड दैट, हाँ इस पर ये तर्क दिया जा सकता है कि डॉक्टर्स दस एंजॉय एडिक्वेट प्रोटेक्शन, कि डॉक्टर्स इस प्रकार तो बहुत ही ज्यादा एडिक्वेट, सफिशिएंट, पर्याप्त है जो सुरक्षा प्राप्त कर लेंगे अंडर द लॉ इन द एग्जीक्यूशन ऑफ देयर ड्यूटीज, तो वो कानून से अपने कर्तव्य के निर्वहन के दौरान, एग्जीक्यूशन कर है जो कार्यवाही संपन्न करने के दौरान, तो अपने ड्यूटी के क्रियान्वयन के दौरान, एग्जीक्यूशन के दौरान डॉक्टर है जो कानूनी तौर से बहुत ज्यादा संरक्षण प्राप्त कर लेंगे। सो द रियलिटी इज दैट द, वास्तविकता ये है कि इंसिडेंस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट मेडिकल प्रोफेशनल्स इज इंडीड इंक्रीजिंग, तो वास्तविकता ये है कि इंसिडेंस घटनाएं है जो कौन सी, वायलेंस अगेंस्ट मेडिकल प्रोफेशनल्स, जो चिकित्सा प्रोफेशनल हैं, पेशेवर हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं, वास्तव में बढ़ रही हैं। तो टू ऑफर डॉक्टर्स रिफ्यूज फ्रॉम फियर ऑफ असॉल्ट, तो डॉक्टर्स को असॉल्ट यानी आक्रमण के डर से बचाने के लिए, शरण देने के लिए, व्हाइल डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटी, जबकि वो अपने ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं, एंड टू इंश्योर, और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए दैट एनी डिसीजन मेड इज नॉट क्लाउडेड, कि कोई भी डिसीजन है, निर्णय लिया गया है, वो बनावटी नहीं है और इम्पेयर्ड या वो खराब नहीं है, टेंटेड नहीं है, फ्रॉम सच फियर इज इंपॉर्टेंट, कि वो इस तरह के डर से खराब नहीं है, ये बात महत्वपूर्ण है। यानी डॉक्टर को निडर होकर के इलाज करने की आवश्यकता है। सो नो वन इज अबव द लॉ, कानून से ऊपर कोई नहीं है, बट एनी अटेम्प्ट टू डेमोनाइज डॉक्टर्स फॉर डेथ्स, लेकिन डॉक्टर्स को रोगी की मृत्यु के लिए डिमोनाइज करना, अर्थात उन्हें उनका राक्षसीकरण करना, डॉक्टर्स को ऐसे पेश करना जैसे मानो वो राक्षस हो, वो बहुत ही जानबूझ करके, तो राक्षसीकरण करना यानी डॉक्टर्स को दुष्ट बताने का प्रयास करना, तो डिमोनाइज कर देना, डेमन की तरह प्रस्तुत करना, ये बात सही नहीं है। सो दैट अकर मे कॉज देम टू होल्ड बैक फ्रॉम गिविंग पेशेंट्स द बेस्ट अवेलेबल केयर। इस तरह का अगर डॉक्टर्स को डिमोनाइज करने का हम प्रयास करेंगे तो ऐसा लगेगा मानो वो अपने जो पेशेंट्स हैं उनके लिए उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ मेडिकल केयर देने से पीछे हटेंगे, हिचकिचाएंगे।
सो दैट अंडर द क्रिम नो सर्कमस्टांसेस इज एक्सेप्टेबल। और ये बात अगर ऐसा होता है, डॉक्टर इलाज करते इसमें मन में उसकी ये डर रहे कि कहीं न कहीं किसी कारण से इसकी मृत्यु होगी तो लोग मुझे डेमोनाइज करेंगे, मुझे पनिशमेंट मिल जाएगी, तो वो क्या है, डरेगा और डर के मारे उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ जो संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाएगा। इसलिए इस तरह का डर की स्थिति है वो किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में है जो स्वीकार्य नहीं है। उसको फियरलेस ड्यूटी है जो एग्जीक्यूट करने के लिए है जो अवसर उपलब्ध होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम देखते हैं सिविल सर्विसेज में जो बड़े आईएएस अधिकारी हैं उनको भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए है जो निर्भय होकर के काम कर सके, तो उसके लिए कुछ कानूनी संरक्षण दिया हुआ होता है आईएएस को। तो उसी प्रकार से डॉक्टर्स को और जजेज को भी ये दिया जाता है। तो ये स्वागत योग्य कदम है। उम्मीद है इससे है जो हमारे चिकित्सक काफ़ी सुरक्षित महसूस करेंगे और उनके साथ अनावश्यक है जो वायलेंस के जो इंसिडेंट्स आते हैं, रिजल्ट के जो इंसिडेंट्स आते हैं, उन घटनाओं पर रोक लगेगी। और सोसाइटी को भी समझना चाहिए इस पेशे की है जो मजबूरियां हैं उन्हें देखते हुए। तो उम्मीद करता हूं आपको ये आर्टिकल बहुत पसंद आया। और जाने से पहले आपको एक बार फिर बता देता हूं, साल अपने 2023 अंतिम पड़ाव की ओर है। लास्ट वीक चल रहा है, साल का लास्ट वीक है। आप अपने जो तैयारियों को भी समराइज कर रहे हैं, तो अपने अध्ययन को और ज़्यादा निखार लाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। ऑनलाइन ऑफलाइन स्कॉलर स्टडी सेंटर की जो टेस्ट सीरीज है वो दे करके अपनी तैयारी को परखते रहिए और अपनी सफलता सुनिश्चित करिए, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी पहली प्राथमिकता है। तो ऑफलाइन बैचेज अपना जो एसएससी सीजीएल फाउंडेशन है वो सुबह 9 से 1 बजे तक चलता है। तो अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं तो आप एसएससी द्वारा आयोजित होने वाले किसी भी एग्जाम के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। तो उसके लिए आप ऑफिस टाइम में आकर के मिल लीजिए। सुबह 9 से 1 बजे तक ऑफलाइन क्लासेज रहती हैं। आप स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऐप पर भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं, यूट्यूब पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, और ऑनलाइन भी आप और ऑफलाइन भी। तो दोनों ही स्थिति से आप है जो हमसे कनेक्ट रहें। हमेशा के लिए इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखें। मिलते हैं एक और एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।